नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी मणिराम छावनी में पत्रकारों से बात की और अपना विचार रखा। अयोध्या रामनगरी में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने मणिराम दास छावनी में की पत्रकार वार्ता के दौरान कहा, भगवान श्री राम के असीम कृपा से अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का काम तेजी से चल रहा है। नियत काल में मंदिर का कार्य पूर्ण होगा। निर्माण कार्य की गति में अवरोध उत्पन्न करना की घटना 10-15 दिनों में घटी। इसमें कुछ राजनीतिक और कुछ कथाकथित धर्माचार भी हैं, जिन्होंने आरोप लगाया कि भगवान श्री राम की मंदिर के निर्माण में कुछ कानूनी अनियमितताएं हैं, जिसे आप लोग घोटाला कहते हैं। पिछले 3 दिनों से आकर लगातार अब तक इसी बात की खोजबीन करता रहा। अपने 7 वकीलों को लेकर आया और सारे न्यासी बंधु भी आए। भूमि का संपादन कार्य किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गई है। हम जो मंदिर दुनिया के सामने खड़ा करना चाहते हैं, वह निश्चित रूप से दुनिया भर में सबसे बड़ा स्थान होगा। मंदिर के आसपास के परकोटे के निर्माण के लिए हमारे पास भूमि नहीं थी। भूमि संपादन के कार्य में भ्रष्टाचार और घोटाले जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। आरोप लगाया गया कि लिहाजा इस पर प्रकाश डालना अनिवार्य था। जो भी भूमि खरीदी गई पूरे विधि विधान और कानून के अनुसार किया गया है। जो कुछ भी भूमि ग्रहण किया गया है, वह सब आज के अयोध्या जी के बाजार भाव से इतने में तो उससे और भी कम ही लिया गया है। इसलिए यह जो लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया गया है, उसमें से एक ही दिखता है कि यह लोगों की मंशा भगवान राम के मंदिर निर्माण में कार्य में बाधा डालने की है। इसलिए ध्यान रखिएगा, यह सारा कार्य वैधानिक रूप से किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का किसी भी व्यवहार का नहीं किया गया है। इस दुर्व्यवहार में ऐसा किसी के साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया गया है। कहीं भी कोई भी कानून की मर्यादा को धूमिल नहीं किया गया है। जिन लोगों ने ऐसा आरोप लगाया है, तूल देकर पूरे देश में एक भ्रम निर्माण करने का प्रयास किया गया है। इसलिए मैं अपनी ओर से आग्रह और अनुरोध करता हूं कि राम भक्तों की वाणी से बोलिए। खबर इंडिया समाचार से। पूरा रामचंद्र जी के की इस पावन धरा पर आकर आज अपने आप को मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब मैं अयोध्या के अंदर प्रवेश कर रहा था, मेरे अंदर एक कौतूहल था अयोध्या में प्रवेश करने पर। चूंकि आज पूरे विश्व में अयोध्या को लेकर जिस तरह की चर्चाएं हैं, तो रामराज की जो परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने रामराज की जो परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने इसके बारे में तमाम कहानियों के माध्यम से हम लोगों को जो बताया, जो बचपन से हमने जाना, वो चरितार्थ होने का जो समय है वो अब आ गया है। मुझे तो यहाँ जितने भी हमारे पत्रकार साथी हैं, भाई हैं, जो मुझे दिख रहे हैं, मुझे हर चेहरे में रामचंद्र जी नज़र आते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम जी की यह नगरी आज हम लोगों को एक नया संदेश दे रही है। और मुझे लगता है कि सनातन परंपरा का हमारा ये देश, अपने गौरवशाली इतिहास और गौरवशाली परंपरा के लिए जाना जाने वाला हमारा ये राष्ट्र, इस अयोध्या नगरी के सौंदर्यीकरण से और भगवान रामचंद्र जी के विशाल भव्य मंदिर के बन जाने से ये पूरा देश हमारा धन्य हो जाएगा। और हमारी सनातन जो परंपरा है वो अपना पूरा वैश्विक रूप में अपना परचम दोबारा से लहराएगी। घर घर में राम राज होगा और रामचंद्र जी के विचारों को लेकर हमारा समाज दोबारा से पूरा अपनी वही गौरवमयी परंपरा को अंगीकार करेगा। ये मेरा पूरा भरोसा है। मैं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी को मैं बधाई देने के साथ साथ में मैं ये मानता हूं कि वे बहुत बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं कि भगवान रामचंद्र जी के इतने बड़े काज के लिए भगवान ने उनको चुना और उनके कार्यकाल में राम मंदिर बन के तैयार होगा। तो मैं उनको अपनी तरफ से, अपने पूरे संगठन की तरफ से बधाई भी देता हूं और उनके जरिए ये बहुत ही शानदार काम हुआ है, इसके लिए उनको बहुत बधाई देता हूं।